सवाल में स्टार्टिंग में दिया क्या है, dy dx ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ये अवकलन का एक बेसिक सवाल है, ध्यान से समझना। मतलब ये समझ में आए तो आगे वाले सवाल आसान लगेंगे। हमें ज्ञात करना है dy बटा dx। इसका मतलब होता है y का x के सापेक्ष अवकलन। इसका क्या मतलब होता है? y का अवकलन किसका होता है? y का। और नीचे dx लिखा है, इसका मतलब होता है x के सापेक्ष। तो हमें अवकलन x के सापेक्ष करना है। तो x क्यूब का अवकलन क्या होगा? यहां देखो दो फलन है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का रूल लगेगा। फलन का मतलब होता है ऐसी दो चीजें जिनका अवकलन होता है। तो आपको पता है एक्स स्क्वायर का भी अवकलन होता है, वाई का भी अवकलन होता है। तो दो फलन हो गए, ये दो चर मान लो, ठीक है। तो पहले मैं एक्स स्क्वायर फिक्स कर रहा हूं, वाई का अवकलन क्या होगा? डी वाई डी एक्स, यही रूल है। अब की बार वाई फिक्स कर दो और एक्स स्क्वायर का, पहले एक्स स्क्वायर फिक्स वाई का डी वाई डी एक्स, फिर वाई फिक्स कर दिया एक्स स्क्वायर का 2x प्लस, यही कहानी यहां दोहराई जाएगी। तो पहले मैं एक्स फिक्स कर रहा हूं, कर दिया। अब अवकलन किसका करना है? बाकी सब भूल जाओ, सब दिमाग में रखो। वाई स्क्वायर, उसका अवकलन, वाई स्क्वायर का अवकलन क्या होगा? पहले क्या आएगा? 2y, फिर y का प्लस, अब की बार वाई स्क्वायर फिक्स कर दिया, x का अवकलन एक लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस y क्यूब 3y स्क्वायर और y का डिवाइड 81 का 0। अचर राशि है ना, अकेले अचर राशि आ जाए उसका अवकलन 0 होता है। अब यहां से dy dx का मान निकालना है। dy dx इतनी जगह है, 1 2 3, ये वाला पद, ये वाला पद, ये वाला पद, यहां dy dx नहीं है, ये उधर ले जाओ। तीनों किस में जाएंगे? माइनस में। तो मैं dy dx बराबर लिख रहा हूं, ये तीनों माइनस में जाएंगे, तो माइनस आगे लगा दो। 3x स्क्वायर, ये 2xy और ये प्लस का वाई स्क्वायर, तीनों किस में आ गए? माइनस में। इन तीनों में क्या कॉमन है? जहां मैंने राइट का निशान लगाया है, तो यहां से dy dx कॉमन आ जाएगा इस तरीके से, ये तीनों उधर गई। अब dy dx तो कॉमन आ गया, क्या बचेगा dy dx के साथ? एक्स स्क्वायर 2xy प्लस, वो dy dx कहां रहेंगे? गुणा में, और वो कहां चले जाएंगे? भाग में। तो भाग में लगा दो, ये क्या आएगा भाग में? बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में, बस इतना ही आएगा। फिर dy dx कॉमन ले लिया, तीनों से कॉमन ले लिया, तो dy dx के गुणा में क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर 2xy 3y स्क्वायर पे dy dx से गुणा में, तब भाग में चले जाएगा। बस इतना सीखा मैंने, ठीक है। ये सवाल ध्यान से समझो, वही बात है, वही काम पहले वाला। किसके सापेक्ष अवकलन करना है? एक्स के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? साइन स्क्वायर वाई में पहले किसका होगा? 2 घात का होगा। तो 2 घात आगे आएगी तो क्या लिखा जाएगा? 2 साइन वाई। क्या लिखा जाएगा? 2 साइन वाई। तो पहले हम लोग यहां लिखेंगे 2 साइन वाई। ये अभी 2 घात का हुआ है, अब 2 घात भूल जाओ। साइन वाई का गुना में आएगा कोस वाई। अब साइन का हो गया, वाई का और होगा, तो वाई का गुना में आएगा डी वाई डी एक्स, ऐसे होगा। कर दिया अवकलन, इसको भूल जाओ। प्लस, इसमें पहले किसका होगा? कोस एक्स वाई में पहले कोस का होगा, कोस का क्या होता है? तो ये आएगा माइनस में साइन एक्स वाई। अब एक्स वाई गो है वो, अब थे बाकी सवाल ना भूल जो, ये मान लो अटकी को नहीं, एक्स वाई को अवकलन करना है, पीछे करियो नहीं। गुणा में होता है ना, तो गुणा में होता है, तो पहले एक्स फिक्स कर दिया, वाई का डी वाई डी एक्स, वाई फिक्स और एक्स का ऐसे गुणा में होगा। समझ गए? यानी जिस वक्त जो अवकलन कर रहे हो ध्यान उसी पे होना चाहिए। बराबर में क्या आएगा? के का अवकलन क्या आएगा? अब डी वाई डी एक्स हमें कॉमन लेना है। डी वाई डी एक्स एक तो ये रहा, एक डी वाई डी एक्स ये रहा, इन दोनों में मैं डी वाई डी एक्स कॉमन ले रहा हूं। देख लो यहाँ पे डी वाई डी एक्स बाहर, यहाँ क्या बचा? 2 साइन वाई कोस वाई क्या होता है? साइन 2 वाई। डी वाई डी एक्स और एक्स का गुणा इससे, तो माइनस एक्स साइन एक्स वाई, माइनस एक्स साइन एक्स वाई, वही बचेगा नहीं, और डी वाई डी एक्स बाहर आ गई। ठीक है, इसका गुणा यहां तो हो गया, अच्छा और हो गया वो,
होगा को नहीं हुआ तो क्या होगा बताओ, गुण होगा कुछ दे माइनस वाई साइन एक्स वाई परली साइड ले जाओ, वाई साइन एक्स वाई और डिवाइडिंग से गुणा में भाग में लगा दो, इन्हें उत्तर आ गया बस। ठीक है तो भी आपको ये याद आ जाए कि साइन 2 थीटा का, तब तो अच्छी बात है। ना याद आए तो इसको साइन कोस में बदल लो, 2 साइन थीटा को क्या लिखते हैं साइन थीटा बटे और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। सेक को क्या लिखते हैं 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर पलट के ऊपर ले आओ कोस स्क्वायर थीटा, कोस की एक घात कट गई, 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा होता है। तो बदल भी सकते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कोस इनवर्स साइन से कट जाएगा तो क्या करें, कोस इनवर्स को साइन में बदलूं कि साइन को कोस में बदलूं, किसी को किसी में बदल सकते हैं। तुम चाहो तो साइन 2 थीटा को कोस में बदल दो, चाहे कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल दो। अब बोलो कौन सा करना है, कोस इनवर्स को साइन में, तो सूत्र ये लगा दो पाई बटा 2 माइनस साइन इनवर्स, समझ गए। और ये आपका थीटा सॉरी एक्स है, कोस इनवर्स एक्स लिख दिया पाई बटा 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, और एक्स की जगह क्या साइन 2 थीटा, साइन से साइन इनवर्स कट गया, क्या बचा पाई बटा 2 माइनस 2 थीटा, थीटा का मान वापस रखो टेन इनवर्स एक्स, पाई बटा 2 माइनस 2 थीटा का मान रखोगे टेन इनवर्स एक्स, ये वाई है। अब इसका अवकलन होगा तो वाई का वाई पाई बटा 2 का अवकलन 0, 2 का 2 टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बंद करिए इसको एक बार। ये याद नहीं आए ना कि ये किसका फॉर्मूला है, तो एक ही लॉजिक काम करता है, एक्स की जगह ऐसा मान लिखो कि सवाल आगे चल पड़े, सीधी सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। एक्स की जगह था नहीं लगा कोस थीटा लिखा, लिख दियो, गलत को नहीं, कोस थीटा भी तो रखा जा सकता है इसमें। एक्स की जगह कोस थीटा लिखोगे 2 कोस थीटा, यहाँ क्या बनेगा साइन थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा किसका सूत्र होता है साइन 2 थीटा का, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, पर वहां थीटा का मान लिखोगे तब कोस इनवर्स एक्स लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, और उसका अवकलन भी तो वही होता है जो साइन इनवर्स एक्स का होता है। कोस इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है -1/में √1 माइनस, और साइन इनवर्स का क्या होता है 1/में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क आएगा, उत्तर दोनों ही सही माने जाएंगे। ठीक है तो एक्स की जगह साइन थीटा लिखना है, मैं लिख देता हूं साइन इनवर्स 2, एक्स की जगह साइन थीटा √1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स ये क्या बनेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, किसका सूत्र होता है साइन इनवर्स से साइन गया 2 थीटा, 2 का 2 थीटा का मान वापस, और अगर आप एक्स की जगह कोस थीटा लिखते तो यहाँ क्या लिखना पड़ता 2 कोस इनवर्स एक्स, बस इतना सा फर्क है। अब अवकलन कर दो, वाई का अवकलन है 2 का 2 साइन इनवर्स एक्स का √1 माइनस, और अगर यहाँ कोस आता तो बस माइनस लगाते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उत्तर प्लस माइनस सेम होता है समाकलन में। ठीक है ठीक है तो 5.5 का पहला सवाल था कोस एक्स गुणा कोस 2x गुणा कोस 3x, मैंने दोनों साइड लोग लगा दिए, इतना समझ में आ गया। सवाल पढ़ो, करना क्या है इस सवाल में एक्स के सापेक्ष से, चलो शुरू करते हैं। log y का अवकलन, एक एक शब्द पे ध्यान देना है, ये चीज बहुत काम आएगी आपके। आप लोग यहाँ अवकलन कर रहे हो नहीं, अगले पद का ना देखिए कोई तो लंबो पड़े निकरा किया के, ये थिंकिंग कभी मत लाना दिमाग के अंदर, नहीं तो सवाल होंगे ही नहीं। आगे छठे चैप्टर में सवाल आएगा, 2-2 बारी बोर्ड भरा हो पूरा, एक ही सवाल के अंदर इतना बड़ा बड़ा सवाल आएगा, भटके करोगा फिर डंगो गोड़ो जी हो सारो ही। ठीक है ना, तो log y का अवकलन बताओ, log का क्या होता है 1 बटा होता है, तो log y का अवकलन 1 बटा y का भी तो करना है ना, तो y का अवकलन क्या करेंगे dy dx। log cos x का बताओ, इसको x पढ़ो, log x का 1 बटा x, 1 बटा x का मतलब cos x का गुणा में होगा कि बट्टे में होगा, गुणा में होगा, बट्टे में नहीं होगा, यहाँ होगा माइनस का साइन एक्स। सेम इसी तर्ज पे इसका क्या लिखा जाएगा 1 बटे में, अब कोस 2x का गुणा में आएगा माइनस में साइन 2x, और होगा क्या किसका 2x का गुणा में क्या आएगा 2, प्लस
एक log cos 3x का 1 बटे में cos 3x का -3 sin 3x। आपके सामने जो लाइन आई है, हमें अवकलन पूछा गया था, इसका अवकलन पूछा गया था cos x गुणा cos 2x गुणा cos 3। इन अवकलन पूछे आपने, मेरी बात ध्यान में सुनिए हटे। अपने को इसका अवकलन पूछा था, इसको हमने मान लिया y, यानी किसका अवकलन पूछा जा रहा है, y का। और y का अवकलन क्या होता है, तो अपन सिर्फ dy dx को मान पूछे। किसका मान पूछा है, दोबारा सुन लो, हमसे इसका अवकलन पूछा, इसको हमने y माना, यानी किसका अवकलन पूछा, और y का अवकलन क्या होता है। तो अपने को dy dx निकाल के छोड़ना है, ये y यहाँ फालतू में पड़ा है, तो इस y का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया। एक बार मैं ये दोबारा लिख रहा हूं, dy dx बराबर ये माइनस कोस साइन बटा कोस क्या बन गया, माइनस का, ये बन गया माइनस का 2 साइन 2 बटा कोस 2 टेन 2, माइनस में 3 टेन 3x, और गुणा में क्या है, y। सवाल में था क्या, स्टार्टिंग में नहीं था ना, तो गणित का बेसिक रूल है y हटाओ। आप जो चीज सवाल में अपनी तरफ से लिखते हो वो हटाना पड़ता है उत्तर से पहले पहले। तो y का मान लिख दो, क्या था y का मान, cos x cos 2x cos 3x, ये आपका उत्तर है। ये किसका अवकलन है, इधर देख के बताओ, y का। y क्या था, cos x cos 2x cos 3x, तो इसका अवकलन ये होता है, उतार लो। सवाल है log x की पावर cos x, किताबें बंद है ना सबकी। अब बताओ इसका अवकलन कैसे करें, cos x का log के अलावा कोई तरीका है क्या इसका, log के अलावा कोई तरीका, log के अलावा इसका कोई तरीका नहीं है। क्यों नहीं है log के अलावा तरीका, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि पहले हम घात का अवकलन कर दें, फिर घात आगे ले आए, फिर -1 कर दें, वो सिर्फ अचर राशियों के लिए होता है। मेरा कहने का मतलब है जैसे x के ऊपर पावर 4 हो गई, या ऐसे हो साइन के ऊपर पावर 3 हो गई, तो 3 घात आगे आ जाएगी, घात 1 कम हो जाएगी, 4 घात आगे आ जाएगी, घात 1 कम हो जाएगी। ये रूल ओनली फॉर कांस्टेंट है, यानी ये रूल केवल अचर पदों के लिए है, चर पदों पे ये रूल लागू नहीं होता। ऐसे नहीं है कि आप cos x घात आगे ले और घात में 1 की कमी कर दो, ऐसा नहीं है। समझ गए आप लोग। तो अवकलन में ऐसा कोई नियम नहीं है कि चर के ऊपर चर घात में और तुम उसका अवकलन कर दो, ऐसा कोई नियम नहीं है। समझ गए। इस घात को नीचे उतारना ही पड़ेगा, और ये काम केवल log कर सकता है, इसलिए हमें इस सवाल में log लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, तो इस सवाल में log लगाने का रीजन क्या है, क्योंकि चर के ऊपर चर क्या आ गई, घात में, और ऐसे सवालों में log लगाना पड़ता है। जो पहला दूसरा तीसरा सवाल था उसमें log इसलिए लगाया क्योंकि पद बहुत बड़े थे, गुणा भाग के अंदर, वहां प्लस माइनस में आ गया। यहां log लगाने का रीजन ये है क्योंकि घात के ऊपर घात, चर के ऊपर चर घात में है, और अवकलन ऐसे नहीं होता, इस घात को नीचे उतारना पड़ेगा, और ये काम केवल log ही कर सकता है। तो इसमें भी log लेना पड़ेगा। अब बताओ log लें तो क्या करें, बराबर में क्या मानना पड़ेगा। अगर सवाल में पहले से ही 2 साइड है ना, तो y नहीं मानना होता। अगर पहले से ही 2 साइड है, इसमें पहले से नहीं है, तो y मानना पड़ेगा। अब मैं दोनों साइड log लगा रहा हूं, क्या लिखा जाएगा बोलो, log y बराबर, एक बार मैं log लगा रहा हूं, घात बाद में उतारेंगे, log लगा दिया, log x मत लिख देना तुम log x, फिर वो अलग ही पद हो जाएगा, एक केवल log लिखना है, log इस साइड log इस साइड। ये log x सवाल में है, ऊपर पावर में पड़ी है cos x, तो ये ऐसे है, देखो log x की पावर y क्या होगा, log x की पावर y घात आगे आ जाएगी, बोलो क्या होगा ये, log y बराबर cos x गुणा में आएगा ये log x। और तो समझ में आ गया।
अब इसका अवकलन करने जा रहा हूं मैं, बोलो log y का अवकलन 1/y, y का अवकलन है इस साइड हो गया क्या अवकलन, चेक कर लो। सही लिखा है। अब भूल जाओ इसको, इधर बताओ अवकलन कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे पता चला फर्स्ट इंटू सेकंड से होगा, क्योंकि x दो जगह, इसी से पता चलता है। कईयां ने पता कौन सा है, दो फलन है, तीन अबानियां लगे, तीन चार फलन अरबियां लगे, वो एक ही है। पहचानना सीख लो, दो जगह x है, इसका मतलब दो फलन है। ये फर्स्ट हो गया और ये अपना क्या हो गया, फर्स्ट इंटू सेकंड का रूल क्या होता है, पहले एक फिक्स कर दो, कोई सा भी कर दो, आपकी मर्जी है। मैं cos x फिक्स कर देता हूं। अब क्या करना है बताओ, इसका अवकलन करना है, ध्यान इसी पे रखना है। पीछे क्या हुआ वो छोड़ो, log इन x समझो, log x का अवकलन 1/x, और x की जगह तो ये आएगा 1/x, x की जगह log x, इस log का हो गया। अभी इसका बाकी है log x का, क्या होगा ये 1/x। अब क्या करना है, क्या करना है अब प्लस, अब की बार ये फिक्स कर दो, तो ये लिख दो log x और cos x का, तो माइनस साइन x यहाँ गुणा में लिखना है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ क्या आएगा, ठीक है। हमें इसका अवकलन पूछा था, इसको y मानना, यानी y का अवकलन पूछा है, 1/y का कोई काम नहीं है, इधर y का गुणा कर दो। थोड़ा सा सही लिख के कर रहा हूं मैं, cos 1/x log x, x का गुणा हो जाएगा, और ऊपर है cos x बटा x log x माइनस log x गुणा में sin x, और y का मान क्या है log x की पावर cos x। बंद करना इसको।